आज का वीडियो का टॉपिक है ब्रेस्ट लिफ्ट वर्सेस ब्रेस्ट इम्प्लांट्स। किन पेशेंट्स में ब्रेस्ट लिफ्ट की ज़रूरत है या किन महिलाओं को ब्रेस्ट इम्प्लांट चूज़ करना चाहिए और किन कंडीशंस में आप दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। हाय, आई एम डॉक्टर हिरण्मयी झा. आई एम एन एस्थेटिक प्लास्टिक सर्जन practicing at Etana Vision and Aesthetic Clinic located at Malviya Nagar, South Delhi, and we have been discussing plastic surgery procedures related to aesthetic surgeries related to body and breast. And today's topic is for breast surgery, breast implant and breast lift में क्या फ़र्क होता है, किन पेशेंट्स को ब्रेस्ट लिफ्ट की रिक्वायरमेंट है, कहाँ पर हमें ब्रेस्ट इम्प्लांट से हमारा एम अचीव होता है। तो ये एक सवाल जो है, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें कंफ्यूज करता है कि हमें लिफ्ट करानी है या हमें इम्प्लांट चाहिए या हमें दोनों की रिक्वायरमेंट है टू गिव अस द परफेक्ट बॉडी शेप दैट वी हैव बीन striving for. So coming to the point that motherhood is an important part in everyone's life. जैसे जैसे हमें लाइफ आगे बढ़ती है, every female wants to be a mom, and ये जो जर्नी है वो एक ऐसी जर्नी है जिसके साथ हमें खुशी के साथ बॉडी में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो कि हमें अच्छे नहीं लगते एंड वो हमें परेशान करते हैं. So ladies, it's no more challenge for you that you can go to your motherhood journey in a comfortable way by choosing surgeries which can redesign and reshape your body according to your desires. So coming to the point that इम्प्लांट सर्जरी में और लिफ्ट सर्जरी में जो डिफरेंसेस हैं वो आप खुद भी समझ सकते हो. अगर ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी जो है, लिफ्ट जो वर्ड है इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर मास्टरपेक्सी, जिसका कि मेडिकल टर्म है, और मास्टरपेक्सी बेसिकली टारगेट्स सैगिनेस ऑफ ब्रेस्ट. अगर आपकी ब्रेस्ट की जो लेवल है वो नीचे आ गई है बॉडी में, उस सिनेरियो में जो सर्जरी होती है उसे हम ब्रेस्ट लिफ्ट कहते हैं. नाउ व्हाट आर द पॉइंटर्स जो आपको बताए कि आपको ब्रेस्ट लिफ्ट कराने की ज़रूरत है. अगर आपका जो अपर पोल है वो नीचे की तरफ जा रहा हो, ब्रेस्ट का बिल्कुल खालीपन हो उस जगह पे, अगर उस निपल एरियोला की जो लेवल है वो एक नॉर्मल लेवल से इंफ्रामेमरी क्रीज से नीचे की तरफ लटक रही हो. दूसरी चीज़ है जो निपल एरियोला जो है कि जो साइज़ है वो कई बार स्ट्रेच आउट हो जाती है पोस्ट प्रेगनेंसी और वो भी अपनी जगह पे नहीं रहती है. तो इन सारे सिचुएशंस में आपके ब्रेस्ट को एक पर्कियर, एक बेटर लुक देने के लिए ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी, ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी बने हैं. लेकिन ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी से आपको जो वॉल्यूम लॉस होता है, जो कि इधर वेट लॉस से होता है या फिर प्रेगनेंसी के बाद होता है, वो आपको नहीं फुलफ़िल होता है. अगर आपके ब्रेस्ट में वॉल्यूम की एब्सेंस है या फिर उसकी साइज़ ड्यूरिंग योर ग्रोइंग पीरियड हैज़ बीन लो, वो छोटी साइज़ की हैं, या एसिमेट्री है, दोनों साइड्स जो है आपके एक समान नहीं हैं, और तीसरी चीज़ जो है वेट लॉस या पोस्ट प्रेगनेंसी आपको वो फुलनेस चाहिए जो कि पहले थी, देन इन सारे केसेस में जो सर्जरी आपके लिए बेस्ट सूटेबल है वो एक इम्प्लांट सर्जरी है. फैट ट्रांसफ़र ऑल्दो है एक ऑगमेंटेशन का माध्यम, बट फैट ट्रांसफ़र कैन नॉट गिव यू द amount of fullness that you need after such conditions. फैट ट्रांसफ़र से हम थोड़ी बहुत चेंजेस ला सकते हैं, पर कंप्लीट ग्रेटिफाइंग रिजल्ट्स जो है वो आपको इम्प्लांट के माध्यम से ज़्यादा मिलती है. एंड देयर आर अदर कंडीशंस जिसमें कि हम दोनों को भी कंबाइन कर सकते हैं. जैसे कि कुछ लेडीज़ में दोनों चीज़ें होती है, जो हमारी ब्रेस्ट के लेवल से वो भी नीचे चले जाते हैं और वो जो फुलनेस है वो भी ख़त्म हो जाती है, और उन केसेस में आप इम्प्लांट के साथ मास्टरपेक्सी को सेम सेटिंग में कंबाइन करके अपने आप को जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स है वो दे सकते हैं. तो ब्रेस्ट सर्जरी से रिलेटेड आपके पास जो भी क्वेरीज़ है आप हमारे टीम से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या हमें इस नंबर पे आप कांटेक्ट करें और आके कंसल्ट कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.